or you can say if you are given with the slope m, then how can you find the equation of tangent in the slope form? Hello everyone, I am Pradeep Kumar, mathematics faculty at Toppers Academy, which is now Plutus STEM. Okay, so today we'll discuss that how to find the equation of tangent and condition of tangency whenever you are given with the equation of a line and a curve. Okay, so let's start with the very basic one. So let's say you have circle, and your circle is what? X square plus y square is equal to, let's say, a square, and you are given with the line, that line is y is equal to mx plus c. Okay, now we have to find the condition of tangency. So how can we find the condition of tangency? We know that if line is a tangent to the circle, so ये सर्कल को कितनी बार कट करेगी? एक बार, है ना? तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेट होगा. सो अब अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, तो y की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? इफ वी पुट द वैल्यू y हियर, सो वी विल गेट व्हाट? नाउ सर, हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना? सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2mc इंटू x प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मींस वो अपने कर्व को कितनी बार लाइन कितनी बार सर्कल को कट करेगी या टच करेगी? सिर्फ एक बार. इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0. क्यों? क्योंकि एक ही रूट होना चाहिए. ओके, तो अगर एक रूट है, मतलब कि रिपीटेड रूट है, तो d क्या होगा? d 0 होगा. और d कैलकुलेट करूंगा तो b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a c, है ना? ये 0 होना चाहिए. सिंप्लीफाई करेंगे, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है. 4m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, बनेगा क्या? 4 कॉमन, सो वी विल लेफ्ट विद व्हाट? a स्क्वायर इंटू दैट इज 1 प्लस m स्क्वायर, है ना? क्या बचेगा? a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड दैट थिंग इज 0. सो अब हम जानते हैं कि 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा. और अगर ये 0 है तो क्या मिलेगा? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर. और यहां से क्या मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा c इज इक्वल टू प्लस माइनस a टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर. ओके, c इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर. तो इसका मतलब अगर मेरे पास एक सर्कल गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, मेरे को पता करना है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मींस कि क्या कंडीशन है कि ये लाइन क्या बन जाए? सर्कल के लिए टेंजेंट बन जाए. तो मैंने क्या किया? मुझे पता है कि टेंजेंट कर्व को या सर्कल को कितनी बार कट करेगी? सिर्फ एक बार, है ना? तो इसका मतलब मैंने किया यहाँ पे y की वैल्यू पुट की इक्वेशन में. सो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची x में. ठीक है. That quadratic equation having d is 0. When d is 0, so you can say it has repeated roots. So अगर repeated root है, मतलब एक ही बार आपकी लाइन आपके सर्कल को टच करेगी, इसका मतलब वो क्या है? टेंजेंट. तो वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने देखी, c क्या आ गया? c इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर अगर मेरे पास कोई सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और मुझे क्या करना है? मुझे स्लोप गिवन है टेंजेंट का. ठीक है. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज लेट्स से m. सो हाउ कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट? सो यू कैन से सर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विल बी व्हाट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is y is equal to mx plus c, that is plus minus a times under root 1 plus m square. ओके, सो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, किसमें? स्लोप फॉर्म में. ठीक है. फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कल, गेटिंग इट? सिमिलरली you can do the same thing for what? Parabola. Let's say you are given with a parabola y square is equal to 4ax. ओके, और लाइन क्या है आपके पास? लाइन है y is equal to mx plus c. फिर से मुझे क्या करना है? मुझे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है, और उसके बाद मैं क्या निकालूंगा? अगर मुझे स्लोप पता है
तो मैं कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल पाऊंगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे आएगी, फिर से y की वैल्यू पुट की, क्या मिलेगा, दैट इज m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx ओके इज इक्वल टू 4ax. गेटिंग इट. सो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, सो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a इंटू x प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, सॉल्व किया m ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन क्वाड्रेटिक इन x. सो d 0 होना चाहिए. ठीक है, d 0 होना चाहिए. नाउ सर पुट d इज इक्वल टू 0, पुट d इज इक्वल टू 0. d को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16amc प्लस माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, ये कैंसिल, तो क्या मिला, 16a कॉमन है. ठीक है, तो a माइनस mc इज इक्वल टू 0. ऑब्वियसली 16a तो 0 हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पैराबोला नहीं बचेगा, एक पॉइंट बन जाएगा. ठीक है, और आपके पास a माइनस, सॉरी नॉट पॉइंट, दैट इज अ लाइन देन. यस, इफ a is 0, so a 0, y square is 0 means y is 0 means your x axis. Okay, so you can say 16a, it cannot be 0, so इसका मतलब a minus mc को 0 होना पड़ेगा. तो यहां से क्या मिल गया, c is equal to what, a by m. c is equal to what, c is equal to a by m. ठीक है, तो क्या होगा अब सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे पता है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट m है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और c मैं जानता हूं अगर टेंजेंट है तो a बाय m होना पड़ेगा. तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m. एंड ऑब्वियसली एक चीज होगी, m क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता. ठीक है, m 0 नहीं होगा. क्लियर. ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड काइंड ऑफ थिंग. सो अब मुझे क्या पता चला, अगर सर्कल है और स्लोप पता है m, ओके, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर. ओके, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मींस y की वैल्यू यहां पुट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट कर देंगे. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे होगा, अगर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल टू a बाय m. और इसकी हेल्प से हम क्या निकाल पाएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ वी आर गिवन विद द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, जहां पे m क्या होगा, नॉन जीरो होगा. ठीक है, इन द सिमिलर मैनर वी कैन डू फॉर द इलिप्स. यस, लेट्स से इलिप्स इज, you can say ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 1, and your line is y is equal to mx plus c. okay, मैं y is equal to mx plus c यहां पुट करूंगा तो क्या बनेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, b square x square plus a square into y square, that is ओके, और a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो a स्क्वायर b स्क्वायर यहां होगा. ठीक है, नाउ सर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc a स्क्वायर इंटू x प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, हाँ, इज इक्वल टू 0. फिर से क्वाड्रेटिक आ गई, d इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. यस, पुट d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4a c. ओके, इसको 0 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करो, 4m स्क्वायर c स्क्वायर a पावर 4 माइनस 4a पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a पावर 4 b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b पावर 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये कैंसिल होता दिख रहा होगा. ओके, अभी क्या कॉमन आ जाएगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन दिख जाएगा. ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन, तो a स्क्वायर m स्क्वायर आ गया यहां से, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, सो c स्क्वायर बचा यहां पे, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बचा यहां पे.
ठीक है, इज इक्वल टू 0। गॉट इट? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, ए बी नॉन जीरो है, 4 नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहां से क्या मिल गया, सी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। मुझे क्या चाहिए, मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, किसमें, स्लोप फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस, और सर अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगेन इन स्लोप फॉर्म। ओके, इसका मतलब अगर मेरे पास इलिप्स पता है x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और लाइन का टेंजेंट का स्लोप गिवन है m, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एक चीज और ध्यान से देखो, अगर a और b सेम हो जाए तो सर्कल बन जाएगा, ठीक है, और अगर a और b सेम हो जाए तो a स्क्वायर बाहर आके क्या मिलेगा, a टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई सर्कल में, ठीक है। ओके, तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक मिलेगी, d को 0 पुट करेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगी। ओके, और उसकी हेल्प से अगर मुझे स्लोप पता है तो इसका मतलब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूं। सो हियर y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ वन मोर, you have the curve that is hyperbola. So you know, let's say hyperbola is, let's say your hyperbola is x square by a square minus y square by b square is equal to 1, and line is what, line is y is equal to mx plus c। ओके, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है, फिर से यहां पे पुट करेंगे, क्या मिलेगा, पुट करेंगे तो मिलेगा सर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2mc ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो प्लस करके ब्रैकेट में रख के इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, शिफ्ट किया है टर्म्स को, फिर से क्वाड्रेटिक इन एक्स, नाउ पुट d इज इक्वल टू व्हाट, पुट अगेन d इज इक्वल टू 0। ओके, सो क्या मिलेगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर a पावर 4 माइनस 4 टाइम्स b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इनटू माइनस, सो माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, सो सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 4m स्क्वायर c स्क्वायर a पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b पावर 4 माइनस 4a पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a पावर 4 m स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो गया, 4m स्क्वायर c स्क्वायर a पावर 4 है ना। अब क्या कॉमन ले लेंगे, 4a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और a स्क्वायर b स्क्वायर 4 कॉमन लिया तो c स्क्वायर, 4a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन लिया तो प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन ये तो 0 होगा नहीं, तो c स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इसका मतलब c विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, सो फिर से क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर बात करें स्लोप फॉर्म में, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c इज प्लस माइनस अंडर रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और टेंजेंट के बारे में whenever you are given with the slope। ओके, सो सर अब हम चारों कर्व के बारे में जानते हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, that when you are given with a line, so what is the condition of tangency, or how can you write the equation of tangent in the slope form? Tangent in the slope form means whenever you are given with the slope of the tangent.
सो इस पर्टिकुलर कर्व के लिए y is equal to mx plus minus a under root 1 plus m square. M is the slope which is given to us, a that is given to us. Okay, parabola y square is equal to 4ax and line y is equal to mx plus c. So condition of tangent c is this, or you can say equation of tangent is y is equal to mx plus a by m non-zero. For ellipse, y is equal to mx plus minus under root a m square plus b square. And sir, for hyperbola you can say y is equal to mx plus minus under root a square m square minus b square, है ना. एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज सर अगर m पता है तो यहां पे क्या होगी, दो टेंजेंट मिलेगी, है ना, सेम स्लोप की. यस, प्लस माइनस, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ, तो दो टेंजेंट मिलेगी, है ना. यहां पे एक ही टेंजेंट मिलेगी, यहां पे फिर से दो टेंजेंट मिलेगी, और यहां पे भी फिर से दो टेंजेंट मिलेगी फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ m. क्लियर? ओके. तो सर इसके बारे में अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे. दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम योर JEE मेंस 2019. ओके, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ऐसा दिखेगा ही दिखेगा. ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. Question says find the equation of common tangent to the curve this and this. Okay, let's say common tangent having the slope m. Okay, for this common tangent let slope is m. Slope m मान लेते हैं. If slope is m, so equation of tangent will be equation of tangent to y square is equal to 16x. That is what? That is, you know, y is equal to mx plus a. A is 4 here divided by m, and obviously m cannot be 0. Yes or no? है ना? That is equation of tangent. अभी पढ़ा है ना. Slope पता है तो क्या? Equation of tangent to this curve is what? Whose slope is m. That is y is equal to mx plus a by m. A की value 4ax. A is 4 here. 4 into 4 is 16. Yes, 4 by m. So you can say now this is what? This is the equation of tangent whose slope is m to this curve. Now sir, this line is also a tangent for xy is equal to minus 4. If this is the tangent to xy is equal to minus 4, then sir, okay, I am saying this is tangent to xy is equal to minus 4. It means क्या होगा? It means अगर आप y की वैल्यू रख दें यहां पे, दैट इज mx plus 4 by m, तो उसके बाद d 0 होना चाहिए, है ना. Tangent to xy is equal to minus 4, so you can say x into y. When you put y, mx plus 4 by m, so that will be minus 4. Yes, okay. So अब सोल्व करेंगे तो क्या होगा? x into mx. Now sir, what we have? X into mx plus 4 by m is equal to minus 4. So मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या बनेगी इक्वेशन? That is mx square plus 4x by m plus 4 is equal to 0. Since m is non-zero, so you can multiply with this. M square x square plus 4x plus 4m is equal to 0. Now ये क्या है? क्वाड्रेटिक है. किसमें? x में. So d 0 होना चाहिए क्योंकि टेंजेंट के बारे में बात हो रही है ना. तो now put sir d is equal to 0. If you put d is equal to 0, then we have what? b square minus 4ac. That is 4, or you can say b square 4 square minus 4ac. That is equal to 0. So you can say sir 16 minus 16m cube is equal to 0. Yes? Clear? 16 minus 16m cube is 0. So you can take 16 common. So that is what? 1 minus m cube is equal to 0. So you can say sir m cube minus 1 must be 0. Okay? So you know you have only one real root for this, that is m is equal to 1. That is m is equal to 1. इसका मतलब tangent का slope कितना? m. So equation of tangent is what? Equation of tangent, that is
y is equal to m into x plus 4 by m, that is 1. So now when you simplify, x minus y plus 4 is equal to 0, that is what? That is the equation of tangent. And if you observe, x minus y plus 4 is 0, b. So b is the correct option. Okay, तो जैसे ही आप b आंसर करेंगे 4 मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, so that is very very important concept. Okay, how can you find your common tangent basically here, or how can you if you are given with a line, okay, and a curve, so how can you find what? Condition of tangency, or you can say if you are given with the slope m, then how can you find the equation of tangent in the slope form. Okay, so for this video that's enough. In the next video we will discuss what? We will discuss the next important topic which is very much relevant for your JEE mains. Okay, till then, thank you everyone, bye bye.